नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था और क्या है उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जिस पर मचा है राजनीतिक घमासान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 7 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन का वो सीन निस्संदेह ही देश के अधिकांश लोगों के जहन में लंबे वक्त तक कायम रहेगा। आयोजकों का दावा है कि 10,000 दलितों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वैसे तो भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को त्यागने या अपनाने की आज़ादी देता है। इस नाते जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन दिल्ली सरकार के अब पूर्व हो चुके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की सक्रियता ने मामले को ज़्यादा संदिग्ध बता दिया। घटना के 39 सेकंड के वीडियो को ट्वीट करते हुए दिल्ली भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी क्यों है। आपका ये मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले रहा है और अन्य लोगों को भी इसे लेने के लिए कह रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से पहले ही राजेंद्र पाल गौतम का धर्मांतरण कराने वाला मुद्दा गुजरात पहुंच गया। मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। इसी तरह के शपथ वाले सैकड़ों पोस्टर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों के साथ गुजरात के कई हिस्सों में लगाए गए। इसके साथ ही केजरीवाल की तस्वीरों को इस्लामिक वेशभूषा में भी दर्शाया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर को खबर आई कि राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। अब मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया है और गौतम को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3,65,000 दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। इस अवसर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो इस प्रकार है। पहला है, मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं है और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरा है, मुझे गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं होगा और न ही उनकी मैं पूजा करूंगा। चौथा है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। पांचवा है, मैं नहीं मानता और न मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे सरासर पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। छठा है, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। सातवां है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और दीक्षाओं का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। आठवां है, मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को नहीं कराऊंगा। नौवां है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा। 10वां है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वां है, मैं बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12वां है, मैं बुद्ध द्वारा बताई गई परमिताओं का पालन करूंगा। 13वां है, मैं सभी जीवों पर दया और करुणा रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 14वां है, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वां है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वां है, मैं यौन अपराध नहीं करूंगा। 17वां है, मैं शराब नशीले पदार्थ आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। 18वां है, मैं अपने रोजाना के जीवन में अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा, सहानुभूति और दया भाव रखूंगा। 19वां है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं। 20वां है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। 21वां है, मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वां है, मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि मैं इसके बाद बुद्ध और उनके धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसरण अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अंबेडकर ने क्यों त्यागा था हिंदू धर्म? साल 1923 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे तो जाति के संदर्भ में उनके सामने कई सवाल थे। शुरुआत में उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा। अंत में उत्तर धर्म में पाया।
14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आज़ादी के पहले के भारत को जानना होगा। 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ादी के समानांतर एक और मांग उठी, जाति प्रथा से आज़ादी। एक बार मुंबई में महारों की एक सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि मैं आप सभी को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। मानव उपचार पाने के लिए अपने आप को परिवर्तित करे। उन्होंने अगले 20 साल सभी धर्मों को पढ़ने में बिताए और अंततः बौद्ध धर्म को चुना। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने शुरू में सोचा था कि हिंदू धर्म के भीतर सुधारा जा सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी का मानना था, बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अंबेडकर ने कहा था कि मैंने लंबे समय तक सोचा था कि हम हिंदू समाज को उसकी बुराइयों से छुटकारा दिला सकते हैं और दलित वर्गों को समानता के आधार पर इसमें शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव ने मुझे बेहतर सिखाया। मैं आज पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि दलित वर्गों के लिए हिंदुओं में कोई समानता नहीं हो सकती, क्योंकि असमानता पर हिंदू धर्म की नींव टिकी हुई है। लाहौर सम्मेलन के लिए लिखे भाषण में अंबेडकर ने क्या कहा? 1936 में लाहौर के जाति तोदल मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए लिखे गए एक भाषण में अंबेडकर ने तर्क दिया था कि हिंदू जाति पदानुक्रम का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या गलत नेतृत्व वाले हैं, बल्कि केवल इसलिए कि यह उनके धर्म का अभिन्न अंग है। वे जाति का पालन करते हैं क्योंकि वे गहरे धार्मिक लोग हैं। लोग जाति का पालन करने में गलत नहीं हैं। मेरे विचार में उनका धर्म गलत है जिसने जाति की इस धारणा को जन्म दिया है। उसी भाषण में उन्होंने आगे कहा, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, लोगों को यह बताने का कोई फायदा नहीं कि शास्त्र यह नहीं कहते कि वे क्या कहते हैं। व्याकरणिक रूप से पढ़े जाते हैं या तार्किक रूप से व्याख्या किए जाते हैं। मायने ये रखता है कि लोगों ने शास्त्रों को कैसे समझा है। आपको यह स्टैंड लेना चाहिए कि जो बुद्ध ने लिखा था, आपको यह स्टैंड लेना चाहिए कि जो गुरु नानक देव ने लिखा था। आपको न केवल शास्त्रों को त्यागना चाहिए बल्कि उनके अधिकार को नकारना चाहिए, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को यह बताने का साहस होना चाहिए कि उनके साथ गलत क्या है, उनका धर्म। यह भाषण हालांकि कभी नहीं दिया जा सका क्योंकि स्वागत समिति अंबेडकर के विचारों से खुश नहीं थी और सम्मेलन रद्द कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।